एक सेशन हुआ था, उसके बाद में आईबीसी, और हमें जानना पड़ेगा कि आज के सेशन में हम क्या लेने वाले हैं। खास करके ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कि रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो मार्केटिंग तो हमें समझ में आता है, आज तक हम सभी लोगों ने मार्केटिंग शब्द बहुत बार सुना है, लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ड, वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये हमें आज समझने की आवश्यकता है। तो हम धीरे धीरे क्या तो इसमें हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म की आज जरूरत है, और ऐसी जरूरत का तो आगे बढ़ती जाएगी। खास करके अगर देखेंगे तो जब भी कोई मार्केट में नीड होती है, वो नीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदल जाती है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर सॉल्यूशन में बदल जाता है। तो करंट चैलेंजेस ऑफ द मार्केट के क्या है और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है। और खास करके हम अगर देखेंगे कि बाबा अभी थोड़ी दिन पहले अभी कोविड से हम गुजर रहे हैं, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन से लास्ट 5 इयर्स हमारा रियल एस्टेट मार्केट जो है इज गोइंग फ्रॉम लॉट ऑफ वैगरीज ऑफ द मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो अभी हम जैसा बिजनेस क्या तो पिछले 5 साल के पहले कर रहे थे, क्या ऐसा ही अगर करेंगे तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस करंट बदलते सिचुएशन में हमें नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी, तो ही क्या तो हम आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर पाएंगे। खास करके बिल्डर्स के क्या चैलेंजेस है हमारे आज अगर आप देखते हैं, तो बिल्डर्स के जो चैलेंजेस है मेजरली प्रोजेक्ट मार्केटिंग इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा कि मैं भी खुद भी जानता हूँ कि अभी हमने क्या तो 1 करोड़ 10 मिलियन स्क्वायर फीट का तो हमने खुद बेचा, एक्वायर डेवलपमेंट सेल किया है। तो हम जानते हैं कि मार्केटिंग कितना एक्सपेंसिव होता है, और आप भी खुद जानते हैं कि आपको अगर एडवर्टाइज करना है, आपको अगर कोई पोस्ट ऐड करना है तो कितना एक्सपेंसिव होता है। तो बिल्डर्स के लिए इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव और महंगा का तो एक सब्जेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट का अगर मार्केटिंग करना हो, फिर उनको एड्स पे डिपेंड करना पड़ता होता है। मैं खुद जानता हूँ कि अभी एड, न्यूज़पेपर की एड अगर देखेंगे आप, तो इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, और फिर उसमें से आजकल तो उसका आउटपुट भी नहीं मिलता। फिर लोकल सेल्स टीम है, उस पर डिपेंड करना पड़ता है, ट्रेन नहीं होती, उनको ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेन होती फिर कहीं निकल जाते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होते। बजट फॉर कॉस्ट सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई बंदे ने, कोई बिल्डर्स ने अगर कर भी लिया, मार्केटिंग कर भी लिया, तो वो वहीं पे लोकल पे होता है। क्रॉस डिस्ट्रिक्ट बेचना बड़ा डिफिकल्ट होता है, या उसके लिए क्या तो बजट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुणे का प्रोजेक्ट है, और हमने 7 कंट्रीज में इसका मार्केटिंग किया है, ऑलरेडी नेटवर्क बिल्ड किया है, तो हम जानते हैं कि बाबा कितना इसमें क्या तो डिफिकल्ट, और फिर उसके बाद में इसमें क्या तो मार्केटिंग के लिए पैसा लगता है। फिर इतना करने के बावजूद भी 2-3 साल का तो उसको प्रोजेक्ट को बेचना पड़ता है, और बेचने के बावजूद भी गारंटी नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट का तो बिकेगा। उसके बाद में भी क्या तो उसमें मान लीजिए 100 फ्लैट का अगर प्रोजेक्ट है या प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या तो 15, 20, 25 रुक जाते हैं। मतलब तो फिर वो बर्डनाइज हो जाता है बिल्डर्स के लिए। सिमिलरली आज हम ये वर्ड पहली बार यूज कर रहे हैं, और शायद लास्ट बार यूज करेंगे ब्रोकर, क्योंकि हमारे सिस्टम में हम ब्रोकर या लैंड एजेंट, उनको क्या तो बोलते हैं आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो इनके क्या चैलेंजेस है? प्रोजेक्ट टाइप विद बिल्डर्स इज अ डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि करेंगे भी तो 1, 2, 3, 4 कितने लोगों के साथ में करेंगे। अगर हमें मल्टीपल इस पे करना है तो बड़ा डिफिकल्ट सा होता है। अगर कर भी लिया प्रोजेक्ट, तो फिर उसके बाद में आपने देखा होगा, खुद आपने महसूस किया होगा कि कमीशन डिले बिल्डर के साइड से बहुत होता है। अगर वन ऑफ दी कर रहे हैं तो, अगर आप बहुत टॉप ब्रोकर है या टॉप, तो बात अलग है, लेकिन इस पर बड़ी डिफिकल्टी होती है। फिर अपने को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, ऑल एक्टिविटी, मतलब लीड जनरेशन भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, फिर उसका बैक ऑफिस भी करना है, साइट विजिट भी करना है। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और फिर ऐसा करने के समय में हमारे पास में बहुत सारे लोगों के पास में कोई सिस्टम नहीं होती, मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती कि जो हमको क्या तो बड़ी सहजता से एक काम करने के लिए मदद कर सकती है। आज तो हम जिस कंडीशन में गुजर रहे हैं, मतलब 2020 के बाद में टेक्नोलॉजी का तो काफी आगे गई है, और हमें उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है, okay? कि कस्टमर का एक प्रॉब्लम तो बड़ा होता है कि बाबा नॉट श्योर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल, मतलब प्रोजेक्ट क्या तो वाकई में सही में क्या तो है, क्लियर टाइटल है, नॉट श्योर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इट, कब कंप्लीट होगा ये उनको पता नहीं है, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ये बहुत सारी चीजें का तो उसमें।
तो ये सभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हमने इसको सॉल्यूशन और एक अपॉर्चुनिटी की तरफ क्या तो ये एक्सीलेंस पोर्टफोलियो को हमने लॉन्च किया है। फिर व्हाट इज, हम अगर ये देखते हैं कि बाबा के तो क्या है ये कंपनी, मतलब है ना। तो पोर्टफोलियो इज अ मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। आपने अभी तक देखा होगा कि मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी है, जितने भी हमारे आज का तो लिस्टिंग पोर्टल्स है, 99 एकर, मैजिक ब्रिक है, ऑल काइंड्स ऑफ कहते दिस आर द लिस्टिंग पोर्टल्स, जिसमें कहते हो कोई भी बिल्डर्स उसमें कहते हो पोस्ट करते हैं और उसके लीड जनरेशन के तो उसमें मिलता ही मिलता है, मतलब उसमें सोल्यूशन मिलता है, दैट्स ओके। बट उसमें जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, उसमें खास करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग उसमें, कि ऐसा जो कंबाइनली अभी क्या तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर क्या तो हो। कैसे, आगे हम देखेंगे। Therefore, Profitly is a revolutionary business idea that will create a value at all levels, customer, developer, और हम जिसकी बात करें अभी फ्रेंचाइजी और आईबीसी। अभी जो Profitly है, वी आर रेरा सर्टिफाइड, मतलब हमने ये कंपनी का काफी दिन पहले के तो इसमें कर लिया था, एंड वी आल्सो वांट टू सेल द प्लॉट्स इसमें इनिशियली ओनली रेरा सर्टिफाइड जो है, या फिर बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ऐसे ही क्या तो इसमें क्या तो हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि बाबा क्या है Profitly, क्या है मतलब इसमें, मतलब व्हाट इज ऑल अबाउट इट, ये चीज क्या है। मतलब अगर हम पूछेंगे आपको जो कि भाई तीन चीज है इसमें, मतलब एक है पोर्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि profitly.in, एक है पोर्टल जिसमें हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का तो इसमें लिस्ट होंगे, नंबर 1 नंबर 2, जिसके भी एक है तो मतलब जैसे बाकी लिस्टिंग पोर्टल से, इट इज अ पोर्टल जिसमें क्या तो लिस्टिंग होगा। फिर दूसरी चीज इसमें होगी कि इससे सॉफ्टवेयर, मतलब रिम्स, रियल एस्टेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और तीसरी चीज है इसमें कि फ्रेंचाइजीज एंड आईबीसीज, इसमें नेटवर्क, मतलब इट्स अ टीम। ओके, तो अब जब कभी भी आपको ये समझना कि व्हाट इज ऑल अबाउट ये, तो तीन ही चीजें, पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, और ये एक में के साथ जुड़ा है। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो रियल एस्टेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसका मॉडल अगर देखेंगे तो इसमें तीन, जैसे मास्टर फ्रेंचाइजी होते हैं, फिर उसके बाद में लैंड डेवलपर्स होते हैं और कस्टमर्स होते हैं। जैसे तो लैंड डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स है इसमें, जो हम कहते हैं सर्टिफाई करके लेते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे भी शुरुआत तो हम एनए प्लॉट से करें, लेकिन लेटर ऑन कहते हम अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, फिर कमर्शियल ऑफिस भी हो सकते हैं, शॉप्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली अभी तक कहते हो वी आर स्टार्टिंग विद द प्लॉट्स, दैट टू पर्टिकुलरली एनी प्लॉट्स ओनली, नो गुंठेवारी, नथिंग एल्स। तो इसमें डालते समय आगे जब मैं बताऊंगा कि इसमें कुछ हमने क्राइटेरिया है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट जब इस सॉफ्टवेयर में क्या तो आता है तो उस वक्त जस्ट नहीं डाला जाता, मतलब उसकी 100 पॉइंट चेकलिस्ट है, और वो चेकलिस्ट क्या तो हम इसमें सर्टिफाई करने के बाद ही क्या तो उसमें इस प्रोजेक्ट का तो इन्वॉल्व होता है। ये सबसे बड़ी मतलब इसकी खासियत है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर अगर देखेगा उसमें, तो कस्टमर को वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या तो हमारी जो 100 पॉइंट चेकलिस्ट है, सर्टिफाइड बाय एक्सीलेंस पोर्टफोलियो, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर एज वेल एज यू। फिर उसके बाद में मास्टर फ्रेंचाइजीज, देन फ्रेंचाइजीज। तो फ्रेंचाइजीज अभी आप लोगों को जिन्होंने भी आपने भी भरा कि इंट्रोड्यूस बाय व्हिच फ्रेंचाइजी। और फिर आईबीसी, तो आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ये तीनों वर्ड का तो बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कंसल्टेंट होता है कि जो किसी को मतलब कंसल्ट देता है, सिर्फ बेचता नहीं है, सही मायने में कहते हो उसको कंसल्टेशन देता है कि तेरे लिए क्या फायदा है और आपके लिए क्या नुकसानदायक, ऐसा आदमी का तो उसमें है। जैसे प्रीवियसली हमारी इंडस्ट्री में देखा गया, मतलब तो हम सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं, और बेचना इज वन साइड, कंसल्टेशन इज अबाउट टू साइड, इसीलिए कहते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसमें दूसरा शब्द इसमें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब उसमें तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस। ओके, और इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है कि आपका तो स्वतंत्र है, मतलब इसमें कोई आपका इसमें क्या तो बहुत ज्यादा क्या तो मतलब इसमें क्या तो कोई लाइबिलिटीज नहीं, कुछ नहीं, मतलब यू आर इंडिपेंडेंट, कोई जज सिस्टम में बेचते हैं। तो दिस इज द नेटवर्क ऑफ बिल्डर्स, फ्रेंचाइजीज एंड आईबीसीज विथ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो पोर्टल है जिसकी बात हम करते हैं, आप अगर ये होने के बाद में जाएंगे तो अभी हमने प्रोजेक्ट इसमें डालना शुरू कर दिया। कुछ उसमें प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद इसमें कुछ रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या तो हमको प्लॉटिंग के ही प्रोजेक्ट इसमें मतलब टारगेट करने हैं कुछ दिन के लिए, जब तक हमारा सिस्टम का तो फुल्ली ऑपरेशनल होता है। तो इसलिए ये इसका क्या तो फ्रंट व्यू है। फिर उसके बाद में इसमें जो प्रोजेक्ट लिस्टिंग होता है, इस ढंग से का तो प्रोजेक्ट होता है लिस्टिंग। मैं भी ये आपको पीपीटी की तरफ से दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऑनलाइन आप बाद में देख सकते हैं। देन
इसमें सभी प्रोजेक्ट लिस्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्चुअल साइट विजिट, मतलब जब कभी कस्टमर को साइट विजिट के लिए प्रोवोक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये बड़ा होता है कि हम उसको गूगल पे किस ढंग से क्या तो दिखा रहे हैं। तो उसके लिए क्या तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक वर्चुअल साइट विजिट है जिसमें सभी प्लॉट के ऊपर अगर मान लीजिए कर्सर भी लिया गया तो उसका प्लॉट एरिया कितना है, क्या है, उसके बाद में उसके कितना एरिया है, ईस्ट वेस्ट रोड कौन सी है, कैसे क्या तो वास्तुशास्त्र से है, सभी कुछ एवरीथिंग इज क्या तो मतलब इसमें दिया गया है वर्चुअल साइट विजिट, जिसका आपका तो हम डेमो आपको दिया जाएगा। एक मैंने देखा है मतलब कि जब भी डिस्टेंसेस होते हैं, जब हम लोग बेचते थे और हमारी टीम बताती थी मतलब कि रेलवे स्टेशन कितना है, एक एग्जीक्यूटिव बताता 10 किलोमीटर है, कोई बताता 12 किलोमीटर है, कोई बताता 8 किलोमीटर है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या तो गूगल इसमें से ट्रैक करता है कि हमारा लोकेशन और फिर वो प्लेस, उसमें अगर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बताता है कि एग्जैक्टली डिस्टेंसेस कितनी है, इसमें हमारी गलती नहीं होती। और फिर बहुत बार क्या तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है रियल एस्टेट को, तो वी आर नाउ, जब से हमारा रेरा आया है नाउ वी आर बिकमिंग अ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। और हमें लगता है कि मतलब जैसे क्या तो कई जगह मतलब फॉरेन में अगर देखते हो, डेवलप कंट्री में देखते हो, तो ये इंडस्ट्री क्या तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, वैसे हमारी इंडस्ट्री भी क्या तो ऑर्गेनाइज हुई है। और खास करके रेरा भी है, जीएसटी भी है, और फिर बहुत सारी चीजें क्या तो इसमें हो रही है। तो हमको भी क्या तो इक्विप होना है, और जो चीजें हम बोल रहे हैं वो सही होनी चाहिए। मतलब इसमें वी कांट से कि बाबा मतलब जैसे वेग जो होती है, वेग चीजें का तो भी हियर और हमें नहीं चलेगी इंडस्ट्री में। यस, तो अभी जो रिम्स है, रिम सॉफ्टवेयर क्या है मतलब इसमें, ओके, रियल एस्टेट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, मतलब तो व्हाट इज इट। ओके, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बायर यानी कस्टमर, आईबीसी, फ्रेंचाइजी और डेवलपर लिंक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर में सभी की एक लिंक होती है, और ये सबको का मतलब विदाउट एक में को बिना बोले बिना कुछ किए क्या तो मतलब सेल किया जा सकता है। आपको किसी को ना ही पूछना है किसी को कि इसका रेट क्या होगा, ये कब तक होगा, ये अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या तो इससे मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें तो रियल टाइम इन्वेंट्री। रियल टाइम इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर अभी तक क्या तो इंडिया में बहुत सारे बने नहीं है। मतलब जिसका खुद का होता है उसी में रियल टाइम होता है मतलब इसमें। लेकिन दिस इज वन ऑफ द हमारा एक प्रयास है कि बाबा रियल टाइम इन्वेंट्री का तो जितने हमारे कोर्स होंगे उसमें सबको आपको क्या तो रियल टाइम मतलब आज अभी बुक किया, इस वक्त अगर बुक किया तो बुक हुआ, और खुला है तो खुला है, और बुक हुआ तो बुक है, सोल्ड हुआ तो सोल्ड हुआ है। दैट इज व्हाट इज अबाउट द रियल टाइम। आपको ना ही क्या तो आपके फ्रेंचाइजी को पूछना है, ना ही क्या तो प्रॉपर्ली क्या किसी को इसमें क्या तो पूछना है कि बाबा इसका रेट कितना है, ये सब कुछ एवरीथिंग विल हैपन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। फिर दूसरी बात, जैसे अभी मैंने बताया था कि वर्चुअल साइट टूर है इसमें। ये सॉफ्टवेयर का तो जब आप साइट मतलब यहाँ पे भी इसका फायदा होता है, जब क्या तो आप कंप्यूटर में आप टैब का आप दिखाते हैं, लेकिन जब आपका तो साइट में भी जाएंगे मतलब उसमें जो कोई हमारा लेता है तो वो ये सॉफ्टवेयर का तो वही भी रन हो जाता है, और 3 मीटर के प्रिसीजन पे क्या तो हमारा एग्जैक्टली प्लॉट भी बताता है। फिर इसमें ऑनलाइन प्लॉट बुकिंग है, प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी जैसी इसमें तो बुकिंग हो सकता है। जैसे क्या तो इसमें आपने बोला बुक सब कुछ होने के बाद में तो सीधा सीधा पैसा का तो डायरेक्टली बिल्डर के अकाउंट में होगा। रिसिप्ट कस्टमर को ऑनलाइन कर तो सॉफ्टवेयर पे चली जाएगी, एज वेल एज तो मतलब बिल्डर को भी होगा, और हमारे बैक ऑफिस की भी यूज तो इन्फॉर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें डैशबोर्ड है। मैं आपको इसमें फॉर्मली कहता हूँ, जब आपका ट्रेनिंग होगा सॉफ्टवेयर का, आज हमारा सिर्फ का तो वेलकम ट्रेनिंग है, तो वेलकम ट्रेनिंग है तो वेलकम के हिसाब से सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर का एक ट्रेनिंग होगा मतलब बाकायदा आपको एक से 2 घंटे का, जिसमें क्या आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगा, और बड़ा इजीली है मतलब ऐसा कुछ नहीं। जिसमें डैशबोर्ड, तो आप देखते होंगे डैशबोर्ड क्यों जरूरी है, मतलब कोई भी अगर धंधा है या कोई भी बिजनेस है तो उसमें क्या तो डैशबोर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे हमको पता चलना चाहिए कि बाबा डैशबोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम देखते हैं कि कोई कार में डैशबोर्ड होता है, ओके, तो कार का डैशबोर्ड तो हमें समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे हम अगर बिजनेस की तरह से डील करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी लीड्स कितनी जनरेट हुई है, हमने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, कितने हमारे बाकी है, कितने पाइपलाइन में है, कितने किस ढंग से, तो ये सब का तो डैशबोर्ड का तो हमको डेली अगर उठते मतलब उठने के बाद में या हम ऑफिस जब जाते हैं या काम को जब जाते हैं तब हमारे एट द ग्लांस हमारे फोन के स्क्रीन पे अगर मिल जाता है, मतलब या टैब की स्क्रीन पे मिल जाता है कि बाबा दिस इज व्हाट इज माय डैशबोर्ड, ये आज मेरा दिन भर का है, आज मेरे वीक का, मतलब ये सब कुछ का तो इसमें का तो पता लग जाता है कि बाबा क्वांटिटीफाइबल
मतलब जो भी होता है, और मेजरेबल क्या तो इसमें जितनी भी क्या तो क्वांटिटीज होती है वो क्या तो मेजर कर सकते हैं, जिसके और जो चीज क्या तो मेजर की जा सकती है उसको इम्प्रूव की जा सकती है। हम अगर भेज जाएंगे कि बाबा ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो उससे नहीं होता है मतलब, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट। देन माई टास्क, इसमें आप अपना कैलेंडर कर इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे वीकली कैलेंडर हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है मतलब कि बाबा किसका फॉलोअप है, किसको प्रेजेंटेशन देना है, कहीं करना है, मतलब उसमें पूरे दिन भर का वीकली और मंथली का तो इसमें टास्क भी क्या होती है। माई प्रोडक्ट्स कौन से, मतलब इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मतलब वो सब प्रोडक्ट्स कहते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं, जिसमें बुक कर सकते हैं, जिसमें सभी तरीके से आपको पता लगता है कि सोल्ड कौन से, होल्ड कौन से, सेल कितना हुआ है, बुक कितना हुआ है, कैंसिल कितना हुआ है, ये सब कुछ इसमें करता आपको एट द ग्लांस करता आपको पता लगता है। देन कॉन्टैक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई भी बिजनेस में अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है तो कॉन्टैक्ट्स। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर करना है कि मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन दिया, एंड देन ऑल एंटायर सेल्स साइकिल हमारी क्या तो इसमें से मॉनिटर होती है। फिर उसके बाद में उनको जैसे 7 टच पॉइंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन दिया है, फिर उसके बाद ईमेल भेजा है, फिर उसके बाद में क्या तो बाकी जो भी फॉलोअप की चीजें होती है टिल द उसका जो बुकिंग आता है तब तक क्या तो मतलब क्लोजर तक क्या तो उस पर क्या तो सब चीज कहते हैं एवरीथिंग ये रिम्स के थ्रू क्या तो हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर मेरे जो प्रपोजल्स है मतलब, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमने प्रपोजल्स किया अभी हुआ नहीं है मतलब, तो ये सब कुछ कहते हैं इस प्रपोजल्स पे तो कैसे दिया है, कितने रुपए का दिया था, क्या हमारा कहते हैं इसमें कुछ मार्जिन और कैसे से चल रहा है, ये क्या तो पूरी तरह से क्या तो इसमें होता है। और जब भी हम बिजनेस करते हैं रिपोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहाँ तक है और कौन से रिपोर्ट्स और एनालाइज करने के लिए क्या तो हमको वीकली बेसिस पे वी शुड एनालाइज कोई रिपोर्ट्स कि जिसके वजह से हम क्या तो इंप्रूव कर सकते हैं। लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है हम बोलते हैं वी एक्सपेक्ट मेनी थिंग्स, बट उसको इंप्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक क्या तो हमें क्या तो क्या हमने त्रुटियां की, क्या हमने गलतियां की और क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज है, इसके रिपोर्ट्स के हमें जनरेट होनी चाहिए। इसमें देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इसमें जनरेट हो जाएंगे, जो आप कभी भी अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं खुद, और एक टीम बन के फ्रेंचाइजी और एक क्या तो उसके आईबीसीएस का तो बन के पूरा क्या तो एक बिजनेस ऐसे क्या तो कुछ एक करता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो टीम वर्क होता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी के तो होती है इंपॉर्टेंट होती है, जो एनहांस होती है, इफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर का तो जो रिम्स है आपको तो मदद करेगा। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस होगा, जो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पंचायत जी के लिए भी और कस्टमर के लिए क्या तो सबके लिए क्या तो मतलब है। एंड दिस इज व्हाट अबाउट द फास्टर बिजनेस ऑफ टर्न अराउंड होता है। कोई भी बिजनेस कर दो फास्ट गति से किससे कैसे किया जाता है तो ये तो है ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और आप सभी इस बात को तो नकार नहीं पाएंगे कि बाबा जो भी बिजनेस करते हो सिस्टम प्रोसेस से किया जाता है, वो उसका आउटपुट और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है। ये उसके कुछ डैशबोर्ड्स हैं, आपका बिजनेस कैसे हुआ, क्या हुआ, ग्राफिकल स्प्लिट मान लीजिए कि 3 महीने का था, आगे पीछे आपको दिख जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या तो जैसे अभी इसमें कितने लोगों ने क्या किया, आपने किया, और कुछ कितने लोगों ने कितना क्लोज किया। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट इन्वेंट्री, कितना कोई प्रोडक्ट मतलब जो है अवेलेबल कितना है, बुक कितना है, नॉन अवेलेबल कितना है, सोल्ड कितना है, फिर रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग कितना है, फिर रेवेन्यू फोरकास्ट कितना है, मतलब हमारा कितना पैसा आना बाकी है और कितना है, सब कुछ इसमें का तो पता लग जाएगा। और फिर इसमें का तो एक जो है इसमें जो डायमंड क्लब वाली चीज़ है, जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है उनके लिए भी इसमें स्थान है, और वो भी दिख जाएगा, मतलब कौन कौन लोग इसमें काम करे, कौन आईबीसी कैसे ढंग से क्या तो इसमें काम करे, दैट इज व्हाट्स। फिर इसमें एक फ्रेंचाइजी ऑपरेशन मैनुअल होगा, जो फिजिकल और फिर सॉफ्टवेयर में भी होगा, मतलब इसमें तो आप इसमें से आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो सब उसके आंसर्स, मैनुअल वही चीज़ होती है कि मतलब इसे प्रोसेस ओरिएंटेड, जो तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही होगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ये पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें उसके अलावा भी क्या तो कभी होगा तो फिर हमारे कॉल सेंटर पे पूछ सकते हैं, मतलब कोई चीज़ें। फिर जैसे अभी हमने बोला कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट है कि बाबा व्हाट इज ये जो प्रॉफिट बेनिफिट्स क्या, मतलब कौन किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो इस पे स्ट्रिंजेंट ड्यू डिलिजेंस किया है, मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट इसमें एडिशन होता है तो सबसे पहले क्या तो इसमें 100 चेकलिस्ट होती है, मतलब जैसे ये अगर आप देखेंगे तो हमारी 100 पॉइंट चेकलिस्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जैसे लीगल के लिए 40 पॉइंट दिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए 30 पॉइंट दिए, प्लॉट डेवलपमेंट के 10 पॉइंट है। फिर प्रोमोटर की क्वालिटी क्या है, मतलब जैसे है ना, प्रोमोटर की क्वालिटी क्या होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितने साल में कितने प्रोजेक्ट के, अभी आगे बताते हैं। और फिर उसके बाद में ये कंपैरिजन करके यहाँ पे साइन लगेगा, स्टैंप लगेगा, और वी विल सर्टिफाई ऑन द व्यू। इसमें जैसे अगर डिटेल में अगर थोड़ा सा इसको देखते हैं, मतलब तो ये देखिए 100 पॉइंट चेकलिस्ट, मतलब तो ये पूरे की पूरी का तो मतलब है ना, इंक्लूडिंग
जैसे लीगल में 12 पैरामीटर्स है, इंक्लूडिंग 7/12 म्यूटेशन है, फिर बैंक लोन है, सोसाइटी फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, सोसाइटी रेरा, इन ऑर्डर, अप्रूव्ड लेआउट, और फिर कर्ज पर डॉक्यूमेंट। ऐसे पूरे के पूरा पॉइंट्स है, तो कुछ 40 पॉइंट दिए गए, मतलब ये पूरे और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है उसमें कि अगर ये होगा तो आगे नहीं जाएगा, मतलब इसके बेसिस पे का तो उसमें है। जैसे भी प्लॉट डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल क्या है, प्लॉट फेंसिंग, वाटर टैप अप, इलेक्ट्रिक टैप किट है, सेप्टिक टैंक है, ऐसे सभी चीजें का तो मतलब इसमें बहुत सारा कहते हैं इसमें इसको एक महत्व दिया गया है कि बाबा ये अगर है तो ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट हमको बेचना नहीं है। सबसे बड़ी बात है जैसे हम बोल रहे हैं इसमें कि रेरा अप्रूव्ड है तो ठीक है। बैंक अगर मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि पुरानी एन ऑर्डर है तो उसमें रेरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर उस केस में बैंक अप्रूवल तो भी होना चाहिए कम से कम। ऐसे अगर है तो ही क्या, तो उसमें जैसे प्रमोटर्स है तो इसमें आप देखेंगे कि भाई कंपनी है, इंडिविजुअल है, फिर कितने साल का एक्सपीरियंस, उसमें 4 पॉइंट उसमें दिए गए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको, और फिर कितने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हम कोई देखते नहीं और बहुत बार कहते फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दिस इज व्हाट। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मतलब यू मस्ट हैव द प्रोफेशनल एटीट्यूड। ये मैं आईबीसी के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और जितने भी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, और एवरी वीक देयर विल बी प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एज वेल एज तो कुछ अलग तरह के प्रेजेंटेशन जो होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि हमें जो है सबसे बड़ी बात है कि अभी मार्केट में जो भी अवेलेबल लोग हैं और हम में क्या अलग क्या कर सकते हैं, मतलब तो अलग एक ही होता है कि हमारी क्या तो जो होती है सबसे बड़ी बात क्या, तो मतलब अलग क्या कर सकते हैं कि हमारी जो जिसमें क्या तो हमारी कंपनी का नाम है, मतलब और जिसमें आप जुड़े हैं, मतलब तो पहला वर्ड है उसका एक्सेलेंस। और एक्सेलेंस का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सेल्फ, प्रोडक्ट और सर्विस। ये 3 चीजें मैं कहता हूँ कंटिन्यूसली हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हम किस बारे में जैसे बोलते हैं कि बाबा कंटिन्यूस हमने तो करेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट जब हम बोल रहे हैं, मतलब तो हमें क्या तो प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ एक टैब लगेगा, अभी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब पहला सेल निकल जाएगा तब क्या तो उसके बाद में ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद में VR ग्लासेस और टैब के साथ में कैसे उसको ये किया जाता है, वो भी पहला सेल निकलने के बाद ही, मतलब एंड अटेंड वीकली ट्रेनिंग। आपको बाकी की सब करके तो मतलब इसकी कोई इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये वीकली ट्रेनिंग जो होगा आपको ये करना पड़ेगा, एंड यू मस्ट बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो इम्प्रूव कर तब पाता है हर वीक हर डे, वही बंदा कहते हो जिसमें कहते हो मतलब सक्सेस के टूवर्ड्स कहते जाता है और गलतियां करते जाता है। तो हम वही बोलते हैं कि गलती करेंगे तो कुछ सीखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सपोर्ट फ्रॉम क्या तो प्रॉफिटली क्या मिलेगा, सपोर्ट फ्रॉम टीम। जैसे आपका जो फ्रेंचाइजी है, जो फ्रेंचाइजी एज ए बिजनेस करके हेड ही विल बी ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ यू। आपको कंपनी की तरफ से जो जो भी चीज़ें मेनी थिंग्स कैन बी देयर, जैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम कुछ इंसेंटिव्स हो सकते हैं, कुछ स्कीम्स हो सकती है, कुछ हो सकती है। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग्स के लिए वो आपको करेगा, फिर स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो ये वाली क्या तो कोई भी सेल्स के लिए स्ट्रेटेजी, कोई प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई एरिया स्ट्रेटेजी हो सकती है, या फिर टीम स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसके लिए तो फ्रेंचाइजी आपको गाइड करेंगे। फिर इसका बाद में पोर्टल आपको हमने उसका पासवर्ड और लॉगिन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो रिम्स है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग कंपलसरी है, मतलब इसमें लगभग अराउंड 2 आवर्स का एक ट्रेनिंग है। तो अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड वी कैन नॉट मीट इन पर्सन, अभी जूम पे ऐसे ट्रेनिंग होंगे। लेकिन फिर कभी भी क्या तो मतलब मंथली एक ट्रेनिंग तो भी इन हाउस ट्रेनिंग का तो कंपलसरी होगा। फिर रिकग्निशन, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या तो रिकग्निशन होता है, लेकिन आईबीसी के लिए खास करके हमने जब क्या तो एक जब रेरा आता तो हमारे जितने भी लैंड एजेंट भाई बंधु है उनके लिए क्या तो रेरा के लिए क्या तो सेशंस रखे थे काफ़ी, क्योंकि तब बहुत नया था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट बुलवाए थे क्रेडाई की तरफ से, और फिर हमने उस पर सेशंस लिए थे। तो मार्केट में क्या चल रहा है नया, उसके बाद में उसकी सब कुछ का तो जो ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली का इंटरनल ट्रेनिंग होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे मार्केट के उनको भी बुलाया जाएगा, और जिसमें आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन होगी, इसके लिए क्या तो हम प्रतिबद्ध हैं। फिर उसके बाद में क्या तो ऑन टाइम पेमेंट, एक पेमेंट का जो भी है इसमें डिले नहीं होगा, जो समय सीमा के हिसाब से क्या तो है उसके हिसाब से क्या आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा। फिर उसमें साइट विजिट जो है आपको मतलब प्रोफाइल करेगी। आपको सॉफ्टवेयर में जो हमारा क्या तो एक सिंपल से डालना होगा कि बाबा साइट विजिट करनी है, तो और साइट विजिट डिपार्टमेंट विल टेक ओवर और एक रिपोर्ट का तो उसमें डाल देगा जो आपको विजिबल होगा। उसके बाद में देन यू कैन टेक फॉर क्लोजर।
एंड फॉलो। फिर जितना भी बैक ऑफिस वर्क है, बैक ऑफिस वर्क इन द सेंस जैसे क्लोजर होने के बाद में उसका सेल कराना है, फिर उसका सातबारा है, फिर उसका जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब तब तक के लिए पोर्टफोलियो बैक ऑफिस विल टेक केयर। आपको नहीं, आपको सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है। फिर क्रॉस सिटी सेल नेटवर्क है, जिसमें ऐसा होता है कि जैसे पुणे की प्रॉपर्टी है और हमारे पास में भी कभी 7 देशों से एज वेल एज बॉम्बे, सूरत, गोवा या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट से क्या तो होंगे, तो वो लोग क्या तो आपको मतलब इसमें मदद कर सकते हैं आपका एडिशनल सेल करने के लिए। तो क्रॉस सिटी सेल नेटवर्क है, दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों के पास में। एंड वी आर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या तो आपको पीस ऑफ माइंड होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी धंधा करे तो इसमें फिर ट्रेनिंग जो होगा, मतलब आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स, 100 डेज ईयरली ट्रेनिंग का तो कंपलसरी है। जैसे हम बोल रहे हैं कि बाबा इसमें कभी कभार आपका हफ्ते में 1 या 2 घंटे का तो इसमें होगा, और हम 52 वीक्स पकड़ते हैं, मतलब तो इसमें क्या तो मोर और लेस तो इसमें कुछ ट्रेनिंग ज़्यादा भी होंगे मतलब इसमें, लेकिन मोटा मोटा 100 डेज से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होगा इसमें। एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग स्किल्स है, या पोस्ट सेल सर्विस है, या कस्टमर केयर डिलाइट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कॉन्स्ट्रक्टेंस है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, ऐसे डिफरेंट स्किल्स का तो इसमें अवेलेबल होगा। अभी ये होने के बाद में आपको एक आईबीसी एग्रीमेंट मिल जाएगा। या आईबीसी एग्रीमेंट आपको क्या तो साइन करना है साइड बाय साइड, और आपको एक पासवर्ड रिम सॉफ्टवेयर का मिल जाएगा साइन अप करने के लिए, तो वो मिल जाएगा। तो उसके बाद में आप साइन अप कर सकते हैं। आपको बड़ा सेल्फ रेस्पिरेटरी है, और जिसका एक आधा आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा कि कैसे करना है। देन इस सबसे क्या तो मतलब यही है कि बड़ा आसान है। मुझे नहीं लगता कि बाबा बहुत ज़्यादा कर इसमें ऐसे कुछ कठिन बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबको मिलके टुगेदर वी अचीव एंड एम्पावरिंग द रियलिटी फॉर डिलीवरिंग द वैल्यू। सभी इसमें जितना भी जो इस पोर्टल में, इस प्लेटफॉर्म पे, दिस इज अ टीम वर्क। और आपने जब देखा होगा कि जब जब भी लोग का तो साथ आके काम करते हैं तो सबको फायदा होता है। और मेरा ऐसा मानना था, मतलब पिछले अभी जैसे रेशमा जी बताया कि 12 साल हमको भी रियल एस्टेट में हो गए, तो एक हमने क्या तो पूरा साइकिल का तो कंप्लीट कर दिया। एंड वी हैव सीन पूरा जो इसके रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हमने प्लस भी देखे, माइनस भी देखे, और ये पूरा करके नॉट ओनली हियर इन इंडिया ओनली, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इस कंट्रीज में क्या तो हमने नॉट ओनली सोल्ड इन टर्म्स ऑफ, बट हमारे ऑफिसेज भी है। जैसे सिंगापुर भी है दो ऑफिस, मॉरिशस भी है दो ऑफिस, वाशिंगटन डीसी। तो हमने काफ़ी ऐसे भी करके क्या तो उधर से फीडबैक्स लिए, और फिर अपना तो है ही है इधर का। ओके, तो बट वी वांट टू मेजरली फोकस करते जहाँ का वहाँ, जिस डिस्ट्रिक्ट का वहीं पे। और इसलिए क्या तो हम ये चाहते हैं एज ए प्रॉप वैल्यू कि बाबा जो पिछला दौर था, मतलब उसमें व्हाट सोल्ड 10 years, हमने जिस तरीके से क्या तो 10 साल में बेचा है, वही तरीके से आज अगर हम बेचते जाएंगे तो शायद क्या तो मतलब इसमें हम पीछे रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि किसी ने खूब कहा मतलब कि बाबा इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या है। इंसैनिटी यानी पागलपन, कि वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर हम वही चीज बार बार कर रहे, अगेन एंड अगेन कर रहे, और हम जो रिजल्ट है वो क्या तो अलग तरह से, बड़े तरीके से रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब अगर हमको रिजल्ट्स या सक्सेस का तो बड़ी चाहिए मतलब उसमें, या कुछ अच्छा करना है मतलब उसमें, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और हम यही बोल रहे हैं कि बाबा जो रियलिटी है पिछले 3-3.5 साल में क्या तो बड़ी डिफरेंट तरीके से बदली है। आपने देखा होगा रियल एस्टेट मार्केट भी क्या तो हुआ है, इसमें क्या तो काफी लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया, बहुत सारे लोग अभी तक भी हुए। लेकिन इसका जो फेस है, इसका जो अभी कस्टमर सेंट्रिक फोकस होना चाहिए, और कस्टमर सेंट्रिक फोकस हुआ तो ही क्या तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एम्पावरिंग रियलिटी, मतलब इसमें जो है रियलिटी को हम नए तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। एंड ऑफकोर्स हमारी जो एफर्ट्स है, हमारे जो एक्शंस है, इसको तो कोई ले जा नहीं सकता, मतलब ये तो हमारा ही है। तो इसलिए एम्पावरिंग रियलिटी का मतलब ही ये होता है, मतलब कि जो अभी आने वाली जो रियलिटी है, यह फॉरवर्ड हमको इसको नया डायमेंशन देना है, एक नई तरीके से करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर इसमें जो वैल्यूज है, मतलब जब हम बोल रहे हैं कि डिलीवरिंग वैल्यू, तो ये कस्टमर सेंट्रिक ही होना चाहिए। मतलब आज तक जितने भी लोगों ने क्या तो बिजनेस में बहुत अच्छा किया है,
उन लोगों ने क्या था मतलब पर्पस कोर पर्पस जो होता है उसी के साथ में क्या तो वो जिए, और बाय द वे क्या तो उसका उनको क्या तो रिजल्ट मिला है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बिजनेस पैसा तो फिर भी मिलेगा मतलब आपको तो आपको हमें हमने भी क्या तो 12 साल में क्या तो बहुत सारी चीज देखी है। तो इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करने का तरीका और कस्टमर सेंट्रिक हो, फिर बाय द वे हमको पैसा मिलना ही है और ज्यादा पैसा मिलना है। मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा मिलेगा। और ये जो हमारी जो पंच लाइन है, एम्पावरिंग रियलिटी और डिलीवरिंग वैल्यू, इसके साथ में क्या तो हम और आप क्या तो जीना चाहते हैं, मतलब ये एक तरीका होगा। जस्ट मिनट। और ये एक लास्ट स्लाइड भी, व्हाट वी वांट टू अचीव। अगर हम 5 साल के बाद में देखेंगे तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे एक्सेलेंट शेल्टर्स, एक्सेलेंट ग्रुप ऑफ कंपनी में हमारे जो विजन्स थे उसमें, और हमारी डिफरेंट कंपनीज है एक्सेलेंट शेल्टर्स और जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसमें 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 10 LLPs और 2 NGOs है। तो व्हाट वी वांट टू हियर, क्या हम पाना चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर अंदर का, तो क्या पाना चाहते हैं। तो वी वांट टू बिल्ड 1001 professional profitable business, professional as well as the profitable businesses, to fulfill the dreamland of 1 lakh families by 2025। ये हमारा एक जर्नी होगा। और कोई भी जर्नी जब तक हमारा विजन एक सही ढंग से या सपना होगा तो ही कहता हम उसको अचीव कर सकते हैं। एंड दिस इज द शेयर्ड विजन विद द फ्रेंचाइजीज एंड हमारे जो IBs होंगे इसमें। तो ये वाला जो हम जो एक सपना होगा कि बाबा 1001 प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, बिजनेस तो होना चाहिए लेकिन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और फिर उसके बाद में क्यों करना चाहिए बिजनेस, कि हमें 1 लाख फैमिलीज को ऐसे क्या तो उनकी ड्रीम लैंड कर दिलवाना है, और वो दिल्ली में उनका ड्रीम लैंड एट ड्रीम इसमें क्या तो फुलफिल करने में हम सहायक होने चाहिए। ये हमारे मकसद होना चाहिए, हमारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, यही हमारा इंटेंशन होना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ में क्या तो अगर हम 1 लाख फैमिलीज को प्लॉट दिलाने में और फिर बाकी के भी और सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो दिलाने में अगर सहायक हो गए, तो मुझे लगता है कि देन वी विल बी हाईली सक्सेसफुल। और वो हमारा जो ड्रीम्स है, हमारे जो सपने, तो वैसे ही क्या तो सक्सेसफुल हो जाए। इसी के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपने चैट बॉक्स में डाले होंगे, तो उसके बाद में लेता हूँ। और जो कुछ प्रश्न है उसमें चैट बॉक्स में डाले, तो उसके बाद में कहते रेशमा जी और हम कहते उसको आंसर करने की कोशिश करें। वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत आपको कहता हूँ, वेलकम भी करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग प्रॉफ वैल्यू फॉर ऑल फ्रेंचाइजीज एंड ऑल IBs। ऐसा कहा जाता है मतलब कि बाबा कि 1000 माइल्स की जो जर्नी होती है एक कदम से चालू होती है, 1 स्टेप से चालू होती है। और पिछले ही हफ्ते क्या तो हमें मतलब काफ़ी एप्लीकेशन मिले, IBC के मिले एज वेल एज फ्रेंचाइजी के मिले। तो मैं आपको सभी को, फ्रेंचाइजी एज वेल IBC को बहुत तहे दिल से कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ, और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इसको ज्वाइन करने के लिए और शेयर्ड विजन आगे ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके भी। सो विल आंसर। वी आर जस्ट लास्ट 9 minutes लेफ्ट फॉर द मीटिंग। सो अगर कुछ सवाल है आपके, या फिर व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आप आपका वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। आप आपका नाम बताइए, करंट प्रोफेशन बताइए, एंड वेदर यू आर अ फ्रेंचाइजी और IBC, ताकि हम भी, आई थिंक इट वुड बी, इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम कि हम पर्सनली मिलें, बट एटलीस्ट we can get to know about each other. So we'll start with Amol. Good afternoon. My name is Amol Sate. I am a franchisee, and I got about 5 IBCs with me. Wow, super. And Amol, you can also talk about current business that you have. Currently, I am working on an e-commerce platform
and also I have my own firm named Nishi Construction. Oh, okay. Good Yeah. to see you. And congratulations for getting 5 IBCs on board. Yeah. Next is Realtor Anuj Mathur. Yeah, hi, good afternoon, everybody. afternoon. First of all, I must congratulate Team Excellence and Dr. Burde Saab, Rishma ji, Sawan Saab and everybody for this wonderful concept which you have created. And I must say that I'm into businesses of real estate consulting, reality, as well as restaurants past 15 years in market. I've always been having a feel that I would like to learn how to sell lands majorly